सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष की प्रथम इकाई को लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत। आज का हमारा चर्चा का विषय है हिंदी का उद्भव और विकास। हम हिंदी की मूल आकर भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं और इन भाषाओं का परिचय व सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस संसार में या विश्व में कुल प्रमुख रूप से 13 भाषाई परिवार हैं और भारत की जो भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यदि भारत की ही बात करें तो भारत में प्रमुख रूप से 2 भाषा परिवार यहाँ पर प्रचलित हैं। उसमें आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वे आर्य परिवार एवं दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की है। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है और इसी की उत्तराधिकारिणी हमारी भाषा हिंदी है। यदि हम भारतीय आर्य भाषाओं के काल को विभाजित करें, अलग अलग भागों में बांटें, तो भारतीय आर्य भाषाओं के काल को हम मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। यह किया गया है। कौन कौन से कालखंड है देखिए। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद के कालखंड को नाम दिया गया है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल तीसरे कालखंड का नामकरण है और इसकी समयावधि 1000 ईस्वी से लगाकर अब तक मानी जाती है। अब सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में देखते हैं। इस काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थीं। आपको पता ही है कि चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। इसमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व तक, इसमें मुख्य रूप से संस्कृत और उसके भी 2 रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत प्रचलित थी। इसके बाद बात करें मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की, तो इस काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, जो कि किस नाम से जानी गई? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन नाम से जानी गई। यदि मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी तक है, लेकिन इन भाषाओं को अलग अलग कालखंडों में बांट दें तो पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन तक मान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो भाषा थी वो थी पाली। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली में ही लिखा गया है और त्रिपिटक भी पाली में लिखे गए।
तो मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले प्रचलित जो भाषा थी वह थी पाली। पाली के बाद अगली जो भाषा है जिसका आप नाम पहले भी सुन चुके हैं, प्राकृत, और जिसकी समयावधि 1 ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी सन तक मानी जाती है। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी और संस्कृत नाटकों के जो अधम और नीच पात्र होते थे वे इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। इस प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख वेद थे जो कि देखिए किन नामों से थे। सबसे पहला वेद है वो है शौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। इसका दूसरा रूप है वह है पैशाची प्राकृत। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। तीसरा जो इसका रूप है वह है महाराष्ट्री प्राकृत। जैसा कि नाम से ही है, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। चौथा भेद है अर्धमागधी प्राकृत। यह मागधी और शौरसेनी क्षेत्र के बीच की भाषा थी। और अंतिम और 5वां इसका भेद है वह है मागधी प्राकृत। यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। इस प्रकार से पाली और पाली के बाद मध्य आर्य भाषाओं में दूसरी भाषा थी प्राकृत, और उसके बाद तीसरी जो भाषा थी जो कि 500 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक प्रचलित थी, जिसे अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। इस अपभ्रंश भाषा को अनेक नामों से पुकारा जाता था। इसके कई नाम थे। इस भाषा को अवहथ, देश भाषा, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। आधुनिक हिंदी भाषाओं का जो विकास है वह इसी अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के यदि देखें तो 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ और इनका विवरण आपको नीचे दिखाई दे रहा है। एक तरफ अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप है और दूसरी तरफ उन रूपों से विकसित होने वाली जो हमारी आर्य भाषाएं हैं वे दी गई हैं। यदि इन 7 रूपों के बारे में देखें तो अपभ्रंश का प्रचलित पहला और सबसे प्रभावी जो रूप था वह था शौरसेनी अपभ्रंश, और इसी शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि आर्य भाषाएं विकसित हुई। दूसरा रूप है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषाएं थी पंजाबी, लहंदा आदि। तीसरा अपभ्रंश का प्रचलित रूप था ब्राह्मण अपभ्रंश और इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। चौथा अपभ्रंश का जो रूप प्रचलित था वह था खस अपभ्रंश और यह पहाड़ी क्षेत्र की भाषा थी। इससे विकसित होने वाली आर्य भाषा भी पहाड़ी है। पांचवा जो रूप है अपभ्रंश का वह प्रचलित रूप था महाराष्ट्री अपभ्रंश और इससे मराठी विकसित हुई।
छठा जो रूप है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अंतिम और सातवां जो इसका रूप प्रचलित था वह था मागधी अपभ्रंश। इस मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस प्रकार से मध्य आर्य भाषाओं में विद्यार्थियों, आपने देखा कि सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। और यही अपभ्रंश जो कि मध्य आर्य भाषाओं में सबसे अंतिम भाषा थी, इससे आधुनिक हिंदी और अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास भी हुआ है। इसके बाद यदि हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल को देखें, जो कि तीसरा और अंतिम काल है, तो इसकी समयावधि 1000 ईस्वी से अब तक की मान सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से मान सकते हैं। हिंदी के साथ ही गुजराती, राजस्थानी, मराठी, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, पंजाबी आदि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, इनका विकास इसी से हुआ है। इस प्रकार भाषाओं के क्रमिक विकास को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद विकसित होने वाली भाषा संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। इस प्रकार हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से मानना चाहिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। इस प्रकार अपभ्रंश का भी जो रूप सौर सैनी अपभ्रंश था, जो उस समय में बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित थी, उसी से ही हिंदी का विकास हुआ और मूलतः इसकी उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा। इस प्रकार से आपने देखा कि आर्य भाषा के कालखंड का हम 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं और उन 3 भागों में भी किन किन भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको हमने समझा। और इसी के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद।